बहुत लगा। धर्म के मार्ग में लोगों की जो आस्था देखी गई यहाँ पर, लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं धर्म के लिए। और जो परंपरा देखी यहाँ पर, लोगों में भक्ति का भाव देखा, बहुत अच्छा है। और हम सब तो यही संत तो यही चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक परमात्मा से जुड़ें और उनका कल्याण हो। प्राणी मात्र का कल्याण होगा, परमात्मा से जुड़ेगा, धर्म से जुड़ेगा, जब उसका कल्याण हो सकता है। मनुष्य देह हमको इसलिए मिली कि हम अपना कल्याण कर लें, और कल्याण जब ही होगा जब ईश्वर से लोग जुड़ेंगे। और उसके लिए कबीर पंथ में हमारे जैसे रामपाल जी हुए हैं, तो लोगों को जोड़ रहे हैं, आगे बढ़ने की दिशा दे रहे हैं, नई दिशा सबको मिल रही है, और उसके द्वारा लोगों का परमात्मा के द्वारा कल्याण हो। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, और यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग धर्म के प्रति इतने सचेत हो रहे हैं। जो अभी स्थिति सनातन धर्म की हो रही है, या धर्म की जो स्थिति है, तो सुधारने के लिए बहुत आवश्यक है। तो लोग अपने अपने धर्म में आगे बढ़ कर के और इस मार्ग में बढ़ें और अपना अपना कल्याण करें, ये हम चाहेंगे। जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कवरेज के द्वारा कि संत रामपाल जी महाराज जो है एक सोने की चिड़िया बनाना चाह रहे हैं, जो कहते हैं भारत को, जिसमें पूरे विश्व में जो एक सब भक्ति लाने की जान बना रहे हैं। हमने देखा प्रमाण सहित सभी ग्रंथों में भी प्रमाण दिया गया है, मिलाया। तो एक अद्भुत ये चीज़ निकल के आई कि भगवान जो है संत रामपाल जी महाराज जी, तत्वदर्शी संत रामपाल जी प्रमाण सहित बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या आपने कभी जिज्ञासा हुई जानने की? हाँ, जैसे अब हम सब तो रामानंदी परंपरा में हैं, और अपने इष्ट के प्रति हम लोग सभी लोग हैं। तो ये बात तो हमको भी जैसे पता चलती जा रही है ना, तो उसमें जिज्ञासा तो होती है कि रामपाल जी महाराज जी ने इस दिशा में जो आगे किया है, लोगों को जोड़ा है, बहुत अच्छा कदम है। और लोग जुड़ें, तो यही कहेंगे कि रामपाल जी महाराज जी का बहुत अच्छा कदम है, लोगों को जोड़ना, ये धर्म मार्ग में आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस प्रकार से लोगों को ज्ञान मिल रहा है इस समय में, बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा। प्रसन्नता होती है सब देख करके हमको, इस मार्ग में लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने कवरेज के दौरान देखा कि एक छोटी चिट्ठी डाली गई थी, जिसमें सभी को आमंत्रण किया गया था केशव भंडारे के रूप में। वो आज यहाँ पे एक सफल कार्यक्रम होता दिखाई दे रहा है, इसके लिए कवरेज में आए थे। आपको कैसा लग रहा है? आपने यहाँ व्यतीत किया होगा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। उस परंपरा में सब लोग आ रहे हैं, एक जैसा आप कह रहे हैं, छोटा सा निमंत्रण दिया गया और लोग बहुत अधिक मात्रा में आ रहे हैं। तो लोगों के प्रति, एक धर्म के प्रति लोगों की है ना एक जिज्ञासा है ना, तो इसलिए लोग आ रहे हैं। तो लोगों को बहुत, जब देखा हम आए यहाँ, तो सभी के प्रति जो मन में एक भाव है संत कबीर जी के प्रति, रामपाल जी के प्रति, बहुत अच्छा है। जैसे कहते हैं कि संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो पद आगे धरे कोटन या के समान। इसमें आप जो भाई बहन है यहाँ आते हैं, और इसमें यज्ञ में जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपके? जैसा आपने कहा कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो पग आगे बढ़े कोट यज्ञ के समान। तो उससे प्रकट हो रहा है कि संतों के पास जब जावे तो तज माया अभिमान, हमारे पास क्या है, हम क्या हैं, कैसे हैं, वहाँ सब कुछ छोड़ना है। यहाँ के सब एक हो, यहाँ के सब, चाहे एक राजा भी हो या एक बहुत उच्च पद का व्यक्ति भी हो, एक गरीब भी हो, तो इस मार्ग में आकर, इस स्थल में आकर सब एक होवें, और जब भी उसका कल्याण होना है उसमें, इस मार्ग में आकर के, जैसा कहा ना हमने पहले भी कि भाई हम दिखावा ना करें, इस सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ें, जब व्यक्ति का कल्याण होगा। और ये निश्चित कल्याण होगा यदि हम इस भाव से आते हैं। यदि हम पद में या मद में आते हैं और थोड़ी देर के लिए आके चले जाते हैं, तो उसमें कल्याण नहीं होगा। तो इसी भाव से कहा गया है ना। और कबीरदास जी ने भी कहा, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। तो इसमें प्रेम भी चाहिए ना, आपस में सद्भावना भी होनी चाहिए। सद्भावना के साथ आए व्यक्ति तो उसका कल्याण होगा, निश्चित है। कि एशिया न्यूज़ ने जो कवरेज यहाँ पर की है आज तक की, जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं में उत्साह है, उनके अंदर जो प्रेम है, उनका जो यहाँ पर जिस प्रकार का यहाँ पर मैनेजमेंट बनाया गया है, और आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं, हजारों की तादाद में यहाँ रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, तो आप इस चीज़ को किस दृष्टि से देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको। और जैसा दहेज मुक्त विवाह, सभी जो कुरीतियाँ फैली हुई, सबको मालूम है कि दहेज के प्रति इतनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं लोगों में, इतना वो बना हुआ है। उसके द्वारा कई ऐसे केस सुनने में आते हैं कि बहू को प्रताड़ित किया जा रहा है या बहू के परिवार को किया जा रहा है। तो यहाँ जो बिल्कुल दहेज मुक्त जो कार्य हो रहा है, विवाह का कार्य, तो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। और इसमें लोग जो, जैसा आपने कहा कि लोग बड़ी मात्रा में आकर के सम्मिलित हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सब संतों को तो ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि लोग इस मार्ग में आके बढ़ें, बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये जो दहेज मुक्त विवाह है, जिसमें बिना रीति रिवाजों के, बिना हल्दी की रस्म, बिना मेहंदी की रस्म के, तो इससे क्या संदेश आ रहा है इस कार्यक्रम में?
इसमें ये है कि भाई सादगी से रहो व्यक्ति, हर प्रकार से सादगी से। ये उसमें जो हम बहुत बड़ा ढकोसला कहते हैं कि उतना करेंगे तो ये सजावट होगी, तो बैंड आएगा, तो शहनाई बजेगी, अब कुछ भी सिस्टम होगा, बाराती आएंगे, भोजन की व्यवस्था होगी, दिखावा होता है, तो एक तो व्यक्ति उससे बच गया, सरलता सहजता या उसमें आ गई, उसमें बचत हो गई। फिर मन में एक शालीनता, एक सादगी भी आ रही है कि लोग इसके द्वारा उसका विवाह हो गया और आपस में उन्हें कोई किसी प्रकार की आपस में नहीं हुई, तकरार भी नहीं होगी आगे चल के कि भाई हमने इतना मांग की थी या कुछ किया था। तो इसमें जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है बहुत अच्छा है, होना चाहिए, और हम तो चाहेंगे बड़ी मात्रा में और भी ये कार्यक्रम ऐसे होते रहें। ठीक। Buy IPO hassle-free with Angel One. Open your free Demat account now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the